एक सेकंड जी बच्चे, एक सेकंड बच्चों जी। सबसे पहले बच्चे आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली जाए कि इंटरकोस्टल नर्व जो होती है, तो इंटरकोस्टल नर्व की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, यह हमारा पार्ट 2 है इस लेक्चर का। बच्चे आप लोगों को स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी भेज दी थी। मैं आप लोगों को ब्रीफ सा, बिल्कुल ब्रीफ सा एक रिव्यू दे देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया तो उनको समझ आ जाए। बच्चे मैंने यही कहा था कि मैं इसको रिव्यू नहीं करूंगा, लेकिन मैं जब ये देखता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, लेक्चर लेने के शौकीन है, तो मेरा दिल चाहता है कि जितना मैं हो सकता है आप लोगों को पढ़ाऊं। ये देखें बच्चे, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बच्चे ये आपका ग्रे मैटर है। और बच्चे मेरी स्पीड फास्ट होगी, अभी मेरा फास्ट मोड ऑन है इंटरकोस्टल नर्व की फॉर्मेशन देखने के लिए। ये बच्चे देखें पढ़ाने के लिए, ये है आपका स्पाइनल कैनाल। ये अंदर बच्चे मैंने शो किया, ये सारा ग्रे मैटर है, बाहर वाला व्हाइट मैटर है। होता बच्चे बेसिकली क्या है कि ग्रे मैटर के अंदर आपकी एक नर्व एंटर कर रही होती है जिसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट, और जो नर्व यहाँ से एग्जिट करती है बच्चे उसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट। ठीक है, और ये बच्चे आपकी डॉर्सल रूट है। डॉर्सल रूट का दूसरा नाम बच्चे क्या है? आफ्रंट रूट है, सेंसरी रूट है, या पोस्टीरियर रूट है। वेंट्रल रूट का बच्चे दूसरा नाम क्या है? एंटीरियर रूट है, मोटर रूट है, या इफ्रंट रूट है। इन दोनों रूट्स के बच्चे मिलने की वजह से आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज ट्रंक। ये ट्रंक है, और ट्रंक के अंदर बच्चे दोनों तरह के फाइबर्स आपके ट्रेवल करते हैं, बी8 सेंसरी और बी8 मोटर। उसके बाद देखें बच्चे, ट्रंक की फर्दर डिवीजन होती है इनटू टू, और अराइज करता है बच्चे आपका डॉर्सल रेमस, और साथ ही साथ बच्चे आपका वेंट्रल रेमस। अब होगा क्या बच्चे? होगा ये कि डॉर्सल रेमस की फर्दर टू ब्रांचेस बनती हैं। डॉर्सल रेमस ने आपके बैक को सप्लाई करना होता है, तो इसकी फर्दर टू ब्रांचेस बनती है, मीडियल और लैटरल। और इन दोनों में से बच्चे एक आपकी मस्कुलर ब्रांचेस देती है और दूसरी आपकी क्यूटेनियस ब्रांचेस देती है। साथ ही साथ बच्चे आप ये देखें कि वेंट्रल रेमस की दो तरह की क्लासिफिकेशन मैंने आपको सिखाई थी कि वेंट्रल रेमस की दो डिवीजन बन जाती हैं, पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन, जिससे डिफरेंट नर्व्स की फॉर्मेशन होती है। ये एक तरह की बच्चे क्लासिफिकेशन थी वेंट्रल रेमस की। इसके अलावा बच्चे मैंने आप लोगों को वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि वेंट्रल रेमस की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, लेटरल क्यूटेनियस नर्व, कम्युनिकेटिंग नर्व, उसके बाद आर्टिकुलेटिंग नर्व। ठीक है, और बच्चे मस्कुलर ब्रांचेस, ये सारी आपकी ब्रांचेस हैं वेंट्रल रेमस की। अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कि वो पोस्टीरियर डिवीजन से अराइज कर रही है या एंटीरियर डिवीजन से। और बच्चे बेसिक डिफरेंस आप लोगों को जो मैंने बताया था वो ये था कि आपकी डॉर्सल रूट में हमेशा प्योर बच्चे आपका सेंसरी फाइबर होता है, वेंट्रल रूट में हमेशा प्योर मोटर फाइबर होता है। लेकिन आपने ये याद रखना बच्चे कि ट्रंक के अंदर दोनों तरह के फाइबर्स मिक्स हो जाते हैं, और रेमस में भी दोनों तरह के फाइबर्स चले जाते हैं। ये थी बच्चे आपकी इंटरकोस्टल नर्व रूट की फॉर्मेशन। जिस जगह पर भी स्पाइनल नर्व होगी वो ऐसे ही बनेगी। ठीक है, अब बच्चे आप लोग ये देखें कि आपकी बुक में क्या लिखा है। बच्चे मैं बीडी की एनाटॉमी की बुक से कुछ पॉइंट्स रीड कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। द इंटरकोस्टल नर्व्स आर द एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ थोरेसिक 1 to thoracic 11 स्पाइनल नर्व। ठीक है, आफ्टर द डॉर्सल प्राइमरी रेमस हैज बीन गिवन ऑफ। बच्चे इस बात का क्या मतलब है कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, ट्रंक बना, ट्रंक से आपका बना बच्चे डॉर्सल रेमस और वेंट्रल रेमस। कहता है कि वेंट्रल रेमस जो होता है बच्चे, इसकी फर्दर आपकी दो डिवीजन थी ना, पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन। तो एंटीरियर प्राइमरी जो रेमस था आपका, वेंट्रल एंटीरियर डिवीजन जो थी वेंट्रल रेमस की, उसकी बच्चे ये बेसिकली ब्रांचेस है आपकी इंटरकोस्टल नर्व। आगे क्या कह रहा है? द एंटीरियर प्राइमरी रेमस ऑफ द 12th thoracic nerve forms द सबकोस्टल नर्व। बच्चे एक बात याद रखनी है कि आपकी इंटरकोस्टल स्पेसेस पोस्टीरियरली बच्चे कितनी कितनी होती हैं? 11 होती है ना पोस्टीरियरली, तो उसके अंदर बच्चे 11 इंटरकोस्टल नर्व ट्रेवल्स कर रही होती हैं। लेकिन बच्चे जो 12th आपकी नर्व होती है इंटरकोस्टल नर्व, बेसिकली उसको हम इंटरकोस्टल इसलिए नहीं कहते क्योंकि आपकी 13th रिब या 12th इंटरकोस्टल स्पेस तो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो हम जो 12th नर्व होती है ना, जो T12 वर्टेब्रा के लेवल पे निकलती है, उसको बच्चे हम लोग कह देते हैं सब कोस्टल नर्व। ये बात आपने मेरी याद रखनी है। ठीक है, सब कोस्टल नर्व बच्चे आपकी T12 नर्व को कहते हैं। वेरी गुड बच्चे मारिया, एक्सीलेंट। नेक्स्ट बच्चे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि जो लोअर 5 इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं, यानी कि 7 से 11 तक, ये सप्लाई करती हैं एब्डोमिनल वॉल को भी, तो इनको हम कहते हैं थोरेको एब्डोमिनल नर्व। और बाकी जो बच्चा आपकी नर्व्स होती हैं 3 से लेकर 6 तक, इन्हें हम कहते हैं टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है बच्चे, देखें मजे की बात क्या है। मजे की बात क्या है, ये T1 T2 है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपको दिया हुआ है T3 से T6, और फिर इसने दिया हुआ T7 से T12। इन नर्व्स के डिफरेंट नाम है बच्चे, ये आप लोग देख लीजिए। T1 और T2 पार्टिसिपेट कर रही होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की फॉर्मेशन में। ठीक है, T2 बच्चे ओकेजनली पार्टिसिपेट करती है, यूजुअली पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन T1 हमेशा करती है।
T3 से T6 वाली जो नर्व्स है बच्चे, ये आपकी टिपिकल थोरेसिक नर्व्स हैं, टिपिकल, ठीक है। अच्छा, और बच्चे T7 से T11 तक, ये T12 नहीं है, ठीक है। T7 से T11 वाली जो नर्व्स हैं बच्चे, ये बेसिकली एब्डोमिनल वॉल को भी सप्लाई कर रही हैं, तो इन्हें हम कह देते हैं कि दे आर बेसिकली थोरेको एब्डोमिनल नर्व। और बच्चे T12 की जो नर्व है ये आपकी बेसिकली सब कोस्टल नर्व है। बच्चे मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया कौन कौन सी नर्व का क्या क्या नाम है, किस किस जगह पे वो सप्लाई कर रही है। अच्छा जी, और बच्चे आपको इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि आपका जो 12th रिप होती है वो तो बेसिकली पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल पे होती है, वो तो आगे आती ही नहीं है, इंटीरियर थोरेसिक वॉल पे तो आती ही नहीं है। तो बच्चे आप ये देखें कि सबकोस्टल नर्व बेसिकली आपकी पोस्टीरियर नर्व है, पीछे ही रहती है, और किसको सप्लाई करती है, बटक्स की स्किन को, ठीक है। जब बच्चे आप लोग लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप लोग ये वाली बात पढ़ लेंगे। बच्चे मैंने लिखा है T7 से T11 तक जो नर्व है ये थोरेको एब्डोमिनल नर्व है, थॉरेक्स और एब्डोमिन दोनों को सप्लाई करती हैं, थोरेको एब्डोमिनल नर्व, ठीक हो गया। आगे देखें बच्चे, बच्चों आप लोग क्या लिख रहे हैं, हाँ ठीक है, वेरी गुड बच्चे। अच्छा बच्चे, कोर्स देखें, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका रिब के अंदर बच्चे इनर सरफेस पे लोअर इंफीरियर बॉर्डर के पास आपका रन करता है कोस्टल ग्रूव, ठीक है। इस कोस्टल ग्रुप के अंदर बच्चे आपको पता होना चाहिए कि 3 स्ट्रक्चर्स रन करते हैं वैन के अरेंजमेंट में, ऊपर वेन होती है, नीचे आर्टरी, उससे नीचे सबसे आखिर में नर्व होती है, ठीक है। अब बच्चे आप लोग ये देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक वर्टिब्रल बॉडी है तो बच्चे आपकी रिब यहाँ तक अराइज कर रही है, रिब यहाँ तक आ रही है, ठीक है। दरमियान में ये स्टर्नम लगी हुई है और रिब जो होती है स्टर्नम पे थ्रू कार्टिलेज अटैच होती है। तो इससे बच्चे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपकी इंटरकोस्टल नर्व थ्रू आउट द इंटरकोस्टल स्पेस ट्रेवल करके आती है और स्टर्नम के पास खत्म हो जाती है। और कोस्टल ग्रुप में बच्चे जब ये रन करती है तो इसकी अरेंजमेंट वैन होती है, ठीक है। ये बच्चे आपको बात लाजमी पता होनी चाहिए। और बच्चे जो इसने मसल्स के यहाँ पे बातें लिखी हैं वो अभी हम नहीं कर रहे, मसल्स करा दूं फिर आपको आगे बात बताता हूँ। अब बच्चे आप आ जाए ब्रांचेस पे कि बेसिकली आपकी इंटरकोस्टल नर्व की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। तो सब बच्चे मेरे साथ काइंडली ये छोटू सा फ्लो चार्ट ड्रॉ कीजिए, आपको बाद में काम आएगा। इंटरकोस्टल नर्व की ब्रांचेस का 3 तरह की बच्चे की ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी, एमएससी मास्टर इन साइंसेस, ठीक है। एमएससी से बच्चे बनता है मस्कुलर ब्रांचेस, उसके बाद सेंसरी ब्रांचेस और कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस। अब देखिए मस्कुलर में क्या है बच्चे, जो अभी हम लोग 3 मसल्स पढ़ेंगे ना, 3-4 मसल्स थॉरेक्स की वॉल पे, उनको ये सप्लाई करती है। उनके नाम क्या है बच्चे, सिर्फ नाम सुन लें, इंटरकोस्टल मसल्स, ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल और सिराटस पोस्टीरियर सुपीरियर, ठीक है। जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं बच्चे उसमें फर्दर 3 मसल्स आते हैं आपके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल और ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल। उसके बच्चे ये मैं भी सब डिटेल में बताऊंगा, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो बच्चे, ये यहाँ पे मसल्स की सिर्फ जो ब्रॉड नाम है वो लिख देता हूँ कि इंटरकोस्टल मसल को सप्लाई करती है सिराटस पोस्टीरियर सुपीरियर। जैसे बच्चे आप लोगों ने सिराटस एंटीरियर मसल पढ़ा है ना ओवरहेड अबडक्शन के लिए अपर लिम्ब में, इसी तरह बच्चे सिराटस पोस्टीरियर सुपीरियर मसल भी होता है। और एक और मसल बच्चे ट्रांसवर्सस थोरेसिस। उसके बाद बच्चे कहता है कि जो कोलैटरल ब्रांच होती है इसकी, ये अराइज करती है नियर द एंगल ऑफ रिब और लोअर पार्ट ऑफ स्पेस में रन करती है। बच्चे मजे की बात ये है कि एक आपको सिमिलरिटी मिली है। फॉर एग्जांपल बच्चे ये आपका थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये आगे आपकी रिब आ रही है। तो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था बच्चे कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जब अराइज करती है तो अराइज करने के बाद वो एक कोलैटरल ब्रांच देती है जो उसके साथ ट्रैवल करती है। बिल्कुल इसी तरह बच्चे आपकी जो इंटरकोस्टल नर्व होती है ये अराइज करने के बाद बच्चे एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं कोलैटरल ब्रांच, और ये कोलैटरल ब्रांच बच्चे रन करती है आपके लोअर पार्ट में। एक्सीलेंट बच्चे मारिया, वेरी गुड। आगे देखें बच्चे सेंसरी ब्रांचेस में क्या है। सेंसरी ब्रांचेस के अंदर बच्चे दिया हुआ है कि जो उसकी मेन ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है पैराइटल प्लूरा पेरियोस्टियम ऑफ रिब्स को, ठीक है। और अगर आप नीचे की तरफ जाएं तो बच्चे आपको मैंने बताया था कि T7 से T11 तक जो नर्व्स होती हैं वो नीचे बेसिकली सप्लाई देती हैं आपकी पैराइटल पेरिटोनियम को। तो बच्चे सेंसरी नर्व्स को आप बेसिकली ऐसे लिखेंगे, कौन कौन सी देखें। एक आप लिखें कि T3 से लेके T6 तक जो नर्व्स है वो सप्लाई कर देंगे आपकी पैराइटल प्लूरा को, ठीक है। पैराइटल प्लूरा का मतलब है प्लूरा की जो आउटर लेयर है, प्लूरा की 2 लेयर है ना, विसरल और पैराइटल, तो पैराइटल लेयर को, ठीक है। दूसरे नंबर पर बच्चे आप ये लिख सकते हैं कि दूसरा, बल्कि बच्चे आप ये ना लिखें, एक सेकंड में आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, एक सेकंड, ये देखो जी। दूसरा बच्चे आप इसी के साथ ये लिखें कि T7 से लेके T1 तक, T11 तक सप्लाई करती है बच्चे पैराइटल पेरिटोनियम को, ठीक है। यानी ऊपर की तरफ थॉरक्स में सप्लाई कर रही है प्लूरा को, नीचे की तरफ एब्डोमेन में। दूसरी बच्चे जो आपकी सेंसरी ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं लैटरल क्यूटेनियस नर्व,
और तीसरी बच्चे एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लैटरल क्यूटेनियस नर्व क्या होती है और एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व क्या होती है। लैटरल क्यूटेनियस नर्व जो होती है बच्चे वो ब्रांच अराइज करती है एंगल ऑफ रिब के पास, और एंगल ऑफ रिब बच्चे कहाँ होता है ये देखें बोर्ड पे, यहाँ आपका जहाँ पे वर्टिब्रा से ये अराइज करता है तकरीबन उसी जगह पे थोड़ा सा आगे करके एंगल ऑफ रिब होता है, ठीक है। और बच्चे लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच इसको अकम्पनी करती है मेन ट्रंक को अप टू द लेटरल थोरेसिक वॉल, ठीक है। और बस आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी लेटरल वॉल तक ये अकम्पनी करती है आपकी लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल नर्व। उसके बाद बच्चे जो एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व है ये अराइज करती है स्टर्नम के पास ही इसकी, ठीक है, और डिवाइड हो जाती है इनटू मीडियल एंड लैटरल ब्रांचेस। बच्चे अब आप एक बात याद रखिएगा मेरी, कौन सी बात बच्चे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये देखो बच्चे जी चैट बॉक्स में क्या आया है, ऑलमोस्ट मिड एक्सिलरी लाइन में कह सकते हैं एंगल ऑफ रिब। नहीं 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 बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। जो एंगल ऑफ रिब होता है वो बिल्कुल पोस्टीरियर आपकी थोरेसिक वॉल पे होता है बच्चे। एक्सिला तो काफी आगे करके है, एक्सिला तो आपकी लैटरल वॉल पे है ना, लैटरल वॉल ऑफ थॉरक्स पे है बच्चे। जो आपका एंगल ऑफ रिब होता है उसके लिए आप ये कहते हैं कि तकरीबन, मैं आपको कैसे बताऊं बच्चे, उसका कोई इस तरह का पैरामीटर है नहीं एग्जैक्टली उसकी लाइन का। आप ये इमेजिन कर लें कि बच्चे अगर पीछे आपके ये वर्टिब्रा पड़े हुए हैं ना, तो वर्टिब्रा के अलोंग पैरावर्टिब्रली बेसिकली एक लाइन होती है जिसके ऊपर आपके एंगल ऑफ रिब्स गुजर रहे हैं। बच्चे आपने कभी भी एंगल ऑफ रिब को एंटीरियर थोरेसिक वॉल पे या लैटरल थोरेसिक वॉल पे नहीं कहना, एंगल ऑफ रिब बिल्कुल पीछे करके पड़ा होता है, ठीक हो गया। मारिया आपको ये मेरी बात क्लियर हुई है? अच्छा आगे देखें बच्चे, मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, कोर्स देखिए यहाँ पे। चले मैं एक दफा नर्व्स कंप्लीट कर दूं ना, ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करा दूं, फिर आपको ये बात समझाता हूँ। एक सेकंड के लिए वेट कीजिएगा। वेलकम बच्चे, ये देखें कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस को पहले बच्चे लिख लें कि हर नर्व जो होती है वो कनेक्टेड होती है थ्रू द विद द थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन बाय डिस्टली प्लेस्ड व्हाइट एंड प्रॉक्सिमली प्लेस्ड ग्रे रैमस। बच्चे अब तो आप लोगों को मुझे बिल्कुल बताना की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि ग्रे रैमस और व्हाइट रैमस क्या होता है। तो बच्चे इसकी कम्युनिकेटिंग ब्रांच पहली वाली कौन सी है, फर्स्ट नंबर वाली रेमाए। कौन से रेमाए बच्चे, व्हाइट और ग्रे, जो कि सिंपैथेटिक ट्रंक के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। दूसरी चीज बच्चे मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा बेसिकली कि जो आपकी T2 इंटरकोस्टल नर्व होती है, तो T2 इंटरकोस्टल नर्व की बच्चे एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ सेकंड इंटरकोस्टल नर्व। बच्चे ये मेरी बात याद रखिएगा, ये आपको काम आएगी। ये आपके प्रॉफ का एमसीक्यू है, ये आपके प्रॉफ का एससीक्यू है, ये आपका वाइवा का क्वेश्चन है कि एक्सिला के फ्लोर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। एक्सिला के फ्लोर और मीडियल साइड ऑफ आर्म को अपर पार्ट में कौन सप्लाई करती है। बच्चे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपर पार्ट ऑफ आर्म को मीडियल साइड पे, और बच्चे एक्सिला के फ्लोर को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो आपने हमेशा एक ही नर्व का नाम लेना है, दैट इज बेसिकली इंटरकोस्टोब्रेंकियल नर्व। कौन सी बच्चे, इंटरकोस्टोब्रेकियल, ब्रेंकियल नहीं ब्रेकियल नर्व, ठीक है। इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व बेसिकली हम कहते हैं, जब भी बच्चे एग्जामिनर आपसे ये पूछें कि व्हाट इज इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, तो आपने कहना है लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ थोरेसिक 2 नर्व, यानी कि T2 की इंटरकोस्टल नर्व की लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच को हम इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व कहते हैं। बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई कांट एम्फसाइज मोर। चलिए बच्चे अब आप लोगों को मैं ये समझाने लगा हूं कि जो लैटरल आपकी क्यूटेनियस ब्रांच होती है और जो एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है सेंसरी नर्व में, इनका क्या मतलब, इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है। ये देखिए बच्चे, ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये आपका स्पाइनस प्रोसेस है। यहाँ पे आपका रिब अराइज कर रहा है, ये एंगल है, और रिब आगे की तरफ आ रहा है, तो बच्चे यहाँ पे आपका स्टर्नम है, ठीक हो गया। स्टर्नम के पास बच्चे आप ये देखें, यहाँ पे आपकी कोस्टल कार्टिलेज का पार्ट लगा हुआ है। अब मारिया बच्चे आप ये देखो कि ये एंगल ऑफ रिब है ना, तो ये पोस्टीरियर वॉल के ऊपर आ रहा है और बिल्कुल पीछे है, ठीक है। एक्सिला बच्चे आपका इस पॉइंट की तरफ आता है, ये एक्सिला है, ये पोस्टीरियर वॉल है, और ये बच्चे आपकी एंटीरियर वॉल है, ठीक हो गया। एक्सिला जिस जगह पे मैंने लेबल किया बेसिकली यही आपकी लैटरल वॉल है। तो बच्चे कहता ये है कि जब आपका मेन ट्रंक, पहले मैं मेन ट्रंक शो कर दूं ना बच्चों, फिर मैं इजी हो जाऊंगा। ये मेन ट्रंक रन कर रहा है इंटरकोस्टल नर्व का, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक हो गया। अब तुम लोग देखो कि होता क्या है, कोस्टल ग्रूव में रन कर रहा है, ठीक है। लैटरल क्यूटेनियस नर्व जो होती है बच्चे वो एंगल ऑफ रिब के पास अराइज करती है, ठीक है, और लैटरल थोरेसिक वॉल तक आके डिवाइड कर जाती है मिड एक्सिलरी लाइन में 2 ब्रांचेस में। ये देखो बच्चे, अराइज यहाँ पे कर रही है, पिंक कलर में मैं शो कर रहा हूँ। अराइज करके जब यहाँ पे आई, ये एक्सिल है, तो मिड एक्सिलरी लाइन में आके बच्चे डिवाइड कर जाती है इनटू एंटीरियर ब्रांच और इनटू पोस्टीरियर ब्रांच। इसकी 2 ब्रांचेस बन जाती हैं लैटरल क्यूटेनियस नर्व की, ठीक है।
लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो है बच्चे आपकी इंटरकोस्टल नर्व की एंगल ऑफ रिप पे अराइज करती है और मिड एक्सिलरी लाइन में डिवाइड कर जाती है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस। इसी तरह बच्चे आप देखें कि जो आपकी एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व है ये मर्ज करती है ऑन द साइड ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के साइड पे अराइज करती है। तो बच्चे पहले मैं इंटरकोस्टल नर्व तो पूरी शो कर दूं। अब देखें जब ये अराइज करेगी तो सप्लाई करेगी दो जगहों पे। जरा गौर से देखिएगा बच्चे, इसको मैं कैसे शो कर रहा हूँ। स्टेनम के साइड पे अराइज किया ऐसे और यहाँ पे सप्लाई कर दिया और यहाँ पे। तो बच्चे एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व की दो ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई, मीडियल ब्रांच और लैटरल ब्रांच। मीडियल ब्रांच सप्लाई कर रही है स्किन ओवरलाइंग द स्टर्नम और स्टर्नम के साइड पे थोड़ा सा, और लैटरल जो बच्चे की ब्रांच है वो सप्लाई कर रही है थोड़ा सा और लैटरल। ठीक हो गया। तो बच्चे आप ये देखें कि आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व की भी सप्लाई मैंने शो कर दी, लैटरल की भी शो कर दी, तो इस एरिया को कौन सप्लाई करता है। बच्चे ये मैंने आपकी जो डायग्राम है ये मॉडिफाई करके मतलब छोटी करके बनाई है। आपने यही माइंड में रखना है कि एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व की ब्रांचेस यहाँ तक भी जाती हैं और लैटरल क्यूटेनियस की यहाँ तक आती हैं। ठीक हो गया। इसी के साथ बच्चे आपकी सारी इंटरकोस्टल स्पेस की जो नर्व सप्लाई है वो कंप्लीट हो जाती है क्यूटेनियस इनर्वेशन। बच्चे मुझे काइंडली जल्दी से अपडेट कीजिएगा कि क्या आप लोगों को मेरी ये सारी जो डिटेल्स बताई हैं मैंने। एक्चुअली बच्चे आपके गैंग्लियन का इफरेंट है। तो बच्चे मैंने अभी ये क्या बताया आपको कि ये रेड कलर के आपके थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया रन कर रहे हैं, और बच्चे चूंकि आपकी थोरेसिक नर्व जो है वो 12 है तो आपके 12 गैंग्लियन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये बता रहा हूँ बच्चे कि व्हाइट रेमस कम्युनिकेंट से आफरेंट आता है बेसिकली गैंग्लियन को, और ग्रे रेमस कम्युनिकेंट से गैंग्लियन अपना कमांड वापस भेजता है स्पाइनल नर्व को। ठीक हो गया। अब बच्चों ये तो तुम लोगों ने पढ़ लिया, इसके अंदर मैं एक और मजे की बात आप लोगों को बताता हूँ। पहले बच्चे आई नीड टू ड्रॉ 12 गैंग्लियन ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली शो कर सकूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनको बच्चे मैं लेबल कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं बच्चे बेसिकली आपको शो करने वाला हूँ कि कौन कौन सी नर्व यहाँ से अराइव करती हैं। सबसे पहले बच्चे आपको एक एडिशनल पॉइंट बता दूं जो कि आपका एमसीक्यू है, इसको नोट कर लीजिए। बच्चे जो आपका T1 गैंग्लियन होता है ना, थोरेसिक 1 वर्टेब्रा या थोरेसिक 1 स्पाइनल नर्व का कॉरेस्पॉन्डिंग जो गैंग्लियन होता है, बेसिकली बच्चे ये कनेक्टेड होता है ऊपर की तरफ आपके एक और गैंग्लियन से जिससे हम कहते हैं इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। क्या कहते हैं बच्चे, ये देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ओहो, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है। इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन बच्चे जैसे आपका थॉरक्स के रीजन में आपका सिंपैथेटिक चेन एग्जिस्ट कर रही है ना, बिल्कुल इसी तरह बच्चे सर्वाइकल रीजन में भी तो थोरेसिक चेन एग्जिस्ट करती है ना। तो जो आपका इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन होता है ये फ्यूज्ड होता है विद योर T1 का गैंग्लियन। तो बच्चे इस पूरे गैंग्लियन का नाम क्या होता है, इससे हम बच्चे बेसिकली कहते हैं, ये देखिए मैं बोर्ड के ऊपर आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, स्टीलेट गैंग्लियन। ठीक है। स्टीलेट का मतलब होता है ऐसे स्टार शेप, या दूसरा बच्चे इसका नाम होता है सर्वाइकोथोरेसिक गैंग्लियन। ये बच्चे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी बच्चे का ये गलत हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव हिम और हर। बच्चे नोट कर लीजिए इसको कि सर्वाइकोथोरेसिक गैंग्लियन जो है बेसिकली आपका सर्वाइकल वर्टेब्रा का सर्वाइकल स्पाइनल नर्व का जो गैंग्लियन है वो फ्यूज होता है T1 के साथ, तो उसको हम कहते हैं स्टीलॉइड स्टार शेप या बच्चे आपका सर्वाइकोथोरेसिक गैंग्लियन। ठीक हो गया। अब बच्चे आप लोग ये देखें कि ये जो चेन होती है आपकी ये रन कहाँ पे करती है। सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका ये वर्टेब्रे है ना तो इन वर्टेब्री के फ्रंट पे रन कर रही होती है, मतलब आगे की तरफ। ये सारी वर्टेब्रा के पीछे की तरफ बच्चे स्पाइनस प्रोसेसेस हैं। बच्चे ऑब्वियसली मैं 3D स्ट्रक्चर तो यहाँ पे शो नहीं कर सकता। ये देखें, ये आपका कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की कि ये पोस्टीरियर साइड है वर्टेब्रा का या एंटीरियर साइड है। ठीक है। इसी तरह बच्चे ये आपका आगे वाला एंटीरियर है, ये पीछे वाला पोस्टीरियर है। ठीक है। तो इन वर्टिब्रा के आगे बच्चे आपकी दो चेन्स रन करती हैं 12-12 गैंग्लियन की, एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि टोटल 24 आपके सिंपैथेटिक गैंग्लियन होते हैं। ये आपका प्रॉफ का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिंपैथेटिक गैंग्लियंस एग्जिस्ट इन योर थोरेसिक रीजन। तो आपने कहना है 12 पेयर्स, 12 एक तरफ 12 एक तरफ, या आपने कह देना है कि 24 गैंग्लियन एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चों आप लोग ये देखो, ये जो आपके गैंग्लिया हैं इनसे नर्व फॉर्मेशन कौन कौन सी होती हैं। बच्चे बेसिकली इनसे दो तरह की नर्व्स अराइज करती हैं। कौन कौन सी बच्चे, एक आपकी होती हैं लैटरल ब्रांचेस और एक होती हैं बच्चे आपकी मीडियल ब्रांचेस। लैटरल ब्रांचेस बच्चे मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे आप लोगों को मीडियल ब्रांचेस यहाँ पे कंप्लीटली शो करूंगा। एक सेकंड बच्चे, इसको मैं इरेज कर दूं।
एक सेकेंड, ये मैंने रेज कर दिया। चलो जी, अब तुम लोग देखो ये दोबारा जी। अब देखें बच्चे आप कि मैं इसकी ब्रांचेस को कैसे कैटेगराइज कर रहा हूँ। पहले आप लोग मेरे साथ फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप लोग सारी की सारी बातें और लिखेंगे। ये लिखेंगे बच्चे आप लोग फ्लो चार्ट में थोरेसिक सिंपैथेटिक ट्रंक। उसके बाद आप लोग लिखेंगे इसकी ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस, और साथ लिखेंगे मीडियल ब्रांचेस। ठीक हो गया। लेटरल ब्रांचेस में बच्चे आप लोग क्या लिखेंगे, ग्रे रेमाय कम्युनिकेंस और व्हाइट रेमाय कम्युनिकेंस। यानी कि जो लेटरल ब्रांचेस की बेसिकली वो इसकी स्पाइनल नर्व की तरफ जा रही है ना, तो उनको हमने कह दिया ग्रे रेमाय या व्हाइट रेमाय कम्युनिकेंस। मीडियल ब्रांचेस बच्चे कौन कौन सी होती हैं इनको नोट कर लीजिए। मीडियल ब्रांचेस बच्चे आपकी बेसिकली डिफरेंट गैंग्लिया की डिफरेंट तरह की होती हैं। नंबर 1 बच्चे अपर 5 गैंग्लिया की। ठीक है, मैं आपको भी लिखवाता हूँ कि अपर 5 गैंग्लिया क्या बनाते हैं। फिर बच्चे दूसरी इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं 5th से लेके 9th गैंग्लियन की। 5th से लेके 9th जो आपका गैंग्लियन है इसकी ब्रांचेस क्या बनाती हैं। फिर आप देखिए 10th और 11th जो आपका गैंग्लियन होता है इसकी ब्रांचेस होती हैं। और बच्चे आपके 12th गैंग्लियन की ब्रांचेस होती हैं। अब आप लोग ये देखते जाओ कि मैं यहाँ पे क्या क्या लिखता जा रहा हूँ और साथ साथ ड्रॉ करके भी बताऊंगा। बच्चे जो आपके अपर 5 गैंग्लिया होते हैं ना, ये पार्टिसिपेट करते हैं एक 4 तरह के प्लेक्सस बनाने में। इन प्लेक्सस को बच्चे हम क्या कहते हैं, पाको प्लेक्सस। पाको पाको से बच्चे क्या बनता है, पी से पल्मोनरी प्लेक्सस यानी कि लंग्स के लिए, ए से एओर्टिक प्लेक्सस जो कि एओर्टा के लिए, सी से आपका कार्डियक प्लेक्सस जो कि हार्ट के लिए है, और ओ से एसोफेजियल प्लेक्सस। बच्चे मैं अभी सारे शो कर रहा हूँ, यू डू नॉट नीड टू कोलैप्स। ये देखिए बच्चे यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये पांचों नर्व्स ऐसे गैंग्लियन से आगे की तरफ जाती हैं और ये बना देती हैं बच्चे आपके 4 प्लेक्सस, जिनका नाम है आपका सबसे पहला बच्चे पल्मोनरी प्लेक्सस। ठीक है। नंबर 2 पे बच्चे आपका ए से एओर्टिक नर्व का प्लेक्सस। ये सारे नर्व के प्लेक्सस हैं जो कि इन ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। कार्डिक प्लेक्सस और बच्चे आपका एसोफेजियल प्लेक्सस। ठीक हो गया, पाको प्लेक्सस जिन्हें मैं कहता हूँ। उसके बाद बच्चे आप देखें कि आपको मैंने लिखा यहाँ पे कि 5th से लेकर 9th तक जो गैंग्लियन है, ये बात जो मैंने लिखी, ये क्या बनाते हैं बच्चे, दे फॉर्म ग्रेटर स्प्लांक्टिक नर्व। क्या बनाते हैं बच्चे, ग्रेटर स्प्लांक्टिक नर्व। तो देखिए मैं इसको कैसे शो कर रहा हूँ। ये आपकी नर्व कौन सी है बच्चे, ग्रेटर स्प्लांक्टिक। स्प्लांक्टिक का मतलब बच्चे क्या होता है, मैंने एम्ब्रियो में भी बताया है, विसरा के लिए जो बनती है नर्व। ठीक है, ग्रेटर स्प्लांक्टिक नर्व। और ग्रेटर स्प्लांक्टिक नर्व बच्चे किस किस को सप्लाई करती है, तो कम से कम आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये सप्लाई करती है बच्चे 3 तरह की चीजों को। कौन कौन से बच्चे, अभी आप लोगों को ये चीजें नहीं भी समझ आती तो दैट्स टोटली फाइन बच्चे, सिर्फ इसको याद करने की कोशिश कीजिए। क्यों, क्योंकि बच्चे ये चीज आप लोगों ने अगले साल इंशाल्लाह ताला थॉरैक्स एब्डोमेन के अंदर पढ़नी है। वो बच्चे 2 गैंग्लियंस को और एक ग्लैंड को सप्लाई करती है। किस किस को, एक बच्चे इसकी जो मेन ब्रांच होती है वो जाती है सिलियक गैंग्लियन को। किसको, सिलियक। और बच्चे सिलियक की स्पेलिंग लिखते हुए ओ लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, COELIAC है, ये CELIC वाला सिलियक नहीं है। मेन ब्रांचेस इसकी इसको जाती हैं। पार्टली बच्चे कुछ ब्रांचेस इसकी जाती हैं आपके एओर्टिको रीनल गैंग्लियन को, एओर्टिको रीनल गैंग्लियन को। ठीक है बच्चे, ये गैंग्लियन के नाम है जो कि आपके एब्डोमेन में पाए जाते हैं। ठीक है। और बच्चे एक और इसकी ब्रांचेस जाती हैं डायरेक्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड को। सुप्रा रीनल ग्लैंड तो बच्चे मैं 3 दफा आप लोगों को बता चुका हूँ, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड लोकेटेड होता है जिसके अंदर एड्रीनल कॉर्टेक्स होती है और एड्रीनल मेडुल्ला होती है। ठीक है। तो बच्चे सिलियक गैंग्लियन जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टमक को इनर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, नर्व सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। और कुछ पार्ट बच्चे इसका जाता है लिवर के लिए भी, पैंक्रियाज के लिए भी, इन सबको। ठीक है। तो बच्चे आप ये देखें कि आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा टच कर लिया है एब्डोमिनल नर्व सप्लाई को भी, कि एब्डोमिन में लिवर, पैंक्रियाज, स्टमक, इन सबको सप्लाई करती है ग्रेटर स्प्लांक्टिक नर्व। लेकिन याद रखना बच्चे, आपने, मैंने अभी आपको बताया था कि T3 से T6 वाली जो नर्व्स होती हैं वो टिपिकल थोरेसिक नर्व्स हैं, लेकिन T7 से T11 वाली नर्व्स आपकी थोरेको एब्डोमिनल है, एब्डोमेन में भी सप्लाई कर रही हैं। तो बच्चे आप देखो कि ग्रेटर स्प्लांक्टिक नर्व में T7, T8, T9 का कंपोनेंट शामिल है जो कि एब्डोमेन को सप्लाई कर रहा है। इसीलिए बच्चे ग्रेटर स्प्लांक्टिक नर्व आपके एब्डोमेन में सप्लाई कर रही है सिलिक गैंग्लियन, एओर्टिको रीनल गैंग्लियन को, कुछ फाइबर्स और सुप्रारीनल ग्लैंड को। फिर बच्चे जो आपकी नेक्स्ट नर्व बनती है उसका नाम होता है लेसर स्प्लांक्टिक नर्व। लेसर स्प्लांक्टिक नर्व बच्चे बेसिकली T10 और T11 के गैंग्लियन से जो फाइबर्स निकलते हैं इसे हम कहते हैं लेसर स्प्लांक्टिक नर्व। ठीक है। और लेसर स्प्लांक्टिक नर्व की बच्चे
आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये भी सिलिक गैंग्लियन को ही सप्लाई करती है। किसको? सिलिक गैंग्लियन को। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी 12 नर्व होती है, जो आपके 12 वर्टेब्रा की स्पाइनल नर्व होती है, उसको हम कहते हैं सब कोस्टल नर्व। मैंने यही बताया था ना। उस सब कोस्टल नर्व को बच्चे आपने यहाँ पे गैंग्लियन की नर्व के साथ मिक्स नहीं करना। जो T12 के गैंग्लियन से नर्व अराइज करती है बच्चे, इसको हम कहते हैं लीस्ट स्प्लांक्निक नर्व, सबसे आखिर में आने वाली स्प्लांक्निक नर्व। दूसरा बच्चे इसका नाम होता है लोवेस्ट स्प्लांक्निक नर्व। तीसरा इसका नाम होता है बच्चे रीनल नर्व। ये बात आपने मेरी याद रखनी है बच्चे। इसके अंदर मुझे किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं चाहिए आपकी तरफ से। क्या सब कोस्टल नर्व और रीनल नर्व में क्या फर्क है बच्चे? सब कोस्टल नर्व बेसिकली हम लोगों ने कहा कि 12 की जो स्पाइनल नर्व होती है वो सब कोस्टल है, लेकिन बच्चे आपकी वो पूरी नर्व तो सब कोस्टल है, लेकिन बच्चे आपकी सब कोस्टल नर्व का जो कम्युनिकेशन बन रहा है बेसिकली T12 के गैंग्लियन से, जो T12 के गैंग्लियन से एक और नर्व निकल रही है जिसको हम कहते हैं रीनल नर्व। ठीक है, ये स्लाइड सा डिफरेंस है इनके बीच में। अक्सर लोग सब कोस्टल और रीनल को कंफ्यूज कर जाते हैं। इवन के बच्चे बुक्स के अंदर भी ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। इसी के साथ बच्चे आपकी पूरी की पूरी थॉरक्स की जो नर्व सप्लाई है वो कंप्लीट होती है। क्यों? क्योंकि थॉरक्स के अंदर आपने पढ़नी है एओर्टा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि एओर्टा को पाको प्लेक्सस में से T1, T2, T3, T4, T5 के जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन है उससे प्लेक्सस बनता है। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि लंग्स के लिए भी पाको प्लेक्सस में जाती है ब्रांच, फिर कार्डियक प्लेक्सस के लिए भी जाती है, और बच्चे आपकी थॉरक्स के अंदर ही एसोफेगस रन कर रहा होता है तो वो उसको भी ब्रांच जहाँ से जाती है। तो पूरे के पूरे थॉरक्स की नर्व सप्लाई तो बच्चे आपने कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही साथ बच्चे आपने क्या कंप्लीट किया है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी ये डिफरेंट ब्रांचेस जो थी बच्चे, पैराइटल फ्लूरा वाली, ये भी बच्चे आप लोगों ने कर लिया ना। पैराइटल फ्लूरा और आपके सेंसरी जो नर्व है वो बच्चे इंटरकोस्टल नर्व आगे जो डायरेक्टली सप्लाई कर देती हैं वो अलग है। बच्चे सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है कि ये सारे गैंग्लियन आपस में कनेक्टेड होते हैं ना फॉर्म ऑफ चेन। और बच्चे जो गैंग्लियन की नर्व की ब्रांचेस है, बच्चे कान खोल के मेरी बात सुनो। सब बच्चे लिखना छोड़ो, यहाँ पे सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं भी तुम लोगों से पूछूंगा कि तुम लोगों को मेरी बात समझ आई है या नहीं। बात ये याद रखनी है बच्चे कि ये जो मैंने आपको ये नर्व फॉर्मेशन कराई है, ये बेसिकली बच्चे आपके गैंग्लिया से जो नर्व निकल रही हैं उनकी फॉर्मेशन है। जो पहले नर्व फॉर्मेशन कराई थी बच्चे वो इंटरकोस्टल नर्व फॉर्मेशन थी, जो कि स्पाइनल नर्व अलग रन कर रही थी। ठीक हो गया बच्चे? मुझे बताओ किन किन बच्चे को ये डिफरेंस याद रहेगा कि इंटरकोस्टल नर्व की ब्रांचेस डिफरेंट है गैंग्लियन की नर्व ब्रांचेस से? सब बच्चे का